हेलो एवरीवन। आज हम बीएसएससी इंटर स्तरीय एग्जाम के सिलेबस को देखने जा रहे हैं। ठीक है, ये एग्जामिनेशन 150 नंबर का होता है, जिसमें से 50 नंबर का जीएस आता है, 25 नंबर का साइंस आता है, 25 नंबर का मैथ आता है और 50 नंबर का रीजनिंग से पूछा जाता है। चूँकि वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए आज हम जीएस और साइंस मुख्य 2 सब्जेक्ट पर पॉइंटेड करके वीडियो बनाएंगे और साथ ही देखेंगे PYQ यानी कि 2017 में जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था उसमें क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया था, क्या क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो पहले सिलेबस को देख लेते हैं, उसके बाद वो देखेंगे। तो सिलेबस को देखते हैं। तो सामान्य ज्ञान में क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले एक काम करें कि जितने भी सिलेबस है इसको कॉपी में नोट डाउन कर लें ताकि पढ़ने में इजी रहेगा। और जितने भी सिलेबस है उसको आप नोटबुक में यानी कि कॉपी में नोट कर लें और सब पर एक एक नोट्स बना, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है संसाधन एवं उसके प्रकार। तो इसको हेडलाइन देके और इसमें जितना भी पॉइंट आता है, अगर आपके पास बुक अवेलेबल है तो उससे, नहीं तो इंटरनेट से, नहीं तो यूट्यूब से सर्च करके इस पर पॉइंट बना के पढ़। तो संसाधन एवं उसके प्रकार, पहला ये एक, दूसरा वन एवं वन्यजीव संसाधन, इसको नोट डाउन कर लेना है। जल संसाधन, जल के बारे में पढ़ना है। कृषि एवं फसलें, फसल के बारे में पढ़ना है और कृषि के बारे में भी पढ़ना है। खनिज एवं ऊर्जा संसाधन यानी कि खनिज, भारत में जितने भी खनिज पाए जाते हैं उसके बारे में, और ऊर्जा संसाधन के बारे में। ऊर्जा मतलब बहुत कुछ आ जाता है, जैसे कि कौन सा प्रोजेक्ट कहाँ चल रहा है, कहाँ पर काम कर रहा है, ये सब। विनिर्माण उद्योग के बारे में भी पढ़ना है, जो आज़ादी के बाद से अब तक जितना भी विनिर्माण के क्षेत्र में कार्य हुआ है उस सबको पढ़ना है। और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के बारे में भी पढ़ना है। लूसेंट से काम चल जाएगा या फिर NCERT सार संग्रह से भी आपका काम चल जाएगा। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था मानचित्र अध्ययन के बाद मानचित्र एटलस तो होगा ही सबके पास, या फिर नहीं भी होगा तो आप ले सकते हैं, नहीं तो वो इंटरनेट से पढ़ सकते हैं, मानचित्र अध्ययन कर सकते हैं। संघवाद, भारत की संघीय व्यवस्था। उसके बाद केंद्र राज्य संबंध, भारत की भाषा, भाषा से क्वेश्चन पूछा गया है। लोकतंत्र एवं विविधता, भारत की सामाजिक और धार्मिक विविधता। राजनीतिक दल से भी क्वेश्चन पूछता है। मुद्रा और साख से भी क्वेश्चन पूछता है। वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था से भी क्वेश्चन पूछता है। व्यापार और भूमंडलीकरण से भी क्वेश्चन पूछता है। अर्थव्यवस्था और आजीविका से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। भारत का इतिहास तो मस्ट इम्पोर्टेंट है ही, मॉडर्न इतिहास ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, और जो बिहार से रिलेटेड इतिहास जो भी है मॉडर्न में, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, चूँकि ये बिहार का एग्जामिनेशन है। संस्कृति से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, कला और संस्कृति से। ये लोक नृत्य कहाँ का है, कथकली कहाँ का है, यही सब के बारे में पूछा जाता है। भूगोल से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। संस्कृति में ये भी पूछा जाता है, भील कहाँ का है, निवासी जनजाति SC ST से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। भूगोल से भी पूछा जाता है। स्वतंत्रता आंदोलन से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। पंचायती राज तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है ही, CGL के लिए भी है और इंटर स्तरीय के लिए भी है, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा गया था पिछले साल, क्योंकि 2017 में जो एग्जाम हुआ था उसमें। राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार का योगदान, राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार का योगदान भी पूछता है, और बिहार मॉडर्न इतिहास में बिहार की क्या भूमिका रही है हर चीज़ में, ये भी क्वेश्चन पूछता है। साथ ही बिहार स्पेशल से भी क्वेश्चन पूछता है, और प्रीवियस यानी कि एंशिएंट बिहार के इतिहास से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। भारत में राष्ट्रवाद, समाजवाद एवं साम्यवाद से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन, ये 10th क्लास के पिछले साल जो भी क्वेश्चन पूछा गया था वो 9th 10th की बुक में मिल जाएगा, यानी कि उससे ज़्यादा नहीं बढ़ा था। एक आध क्वेश्चन के लिए आप वो देख सकते हैं, पलट सकते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत ही। बट 9th 10th का वो साइंस आपका कंप्लीट रहेगा तो आपका काम चल जाएगा। साथ ही लुसेंट तो सबके पास होगा ही, और एक NCERT का सार संग्रह है, वो भी आप पढ़ सकते हैं। प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन, मानव नृत्य तथा रंग बिरंगी दुनिया, यही सब क्वेश्चन पूछता है। संसार, विद्युत और विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से भी क्वेश्चन पूछता है। ऊर्जा के स्रोत से भी क्वेश्चन पूछा जाता है साइंस में। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, अम्ल, क्षार एवं लवण, 10th में तो इस है ही 3rd चैप्टर में।
धातु एवं अधातु, कार्बन एवं उसके यौगिक 10th क्लास में ये भी है। तत्वों का आवर्त ये भी 10th क्लास में मिल जाएगा, 10th क्लास के एनसीईआरटी में। जैव प्रकरण, जीव का प्रजनन, आनुवांशिकता, जीव का प्रजनन से भी पूछता है और डाइजेशन सिस्टम से भी पूछता है। आनुवांशिकता एवं जैव विकास, हमारा पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन। इसमें बहुत कुछ तो मेंशन नहीं है, लेकिन क्वेश्चन पूछा जाता है। आइए हम देखते हैं पीवाईक्यू से छाड़ते हैं बाकी टॉपिक्स को। यहाँ पर दिया हुआ है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ लेना है शुरू से लेके अंत तक, ये इंपॉर्टेंट है। साथ ही इलेक्शन कमीशन के भी बारे में भी पढ़ लेना है शुरू से लेके अंत तक, क्योंकि वो भी इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ बहुत सारे कमीशन आया है, उसके बारे में भी पढ़ लेना है, कब आया और किससे रिलेटेड है, बस इतना है, उसमें पूछ सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिटेन का शेयर मूल्य सूचकांक है? चूंकि शेयर मूल्य सूचकांक विदेश का पूछा था, तो कुछ कुछ देश ऐसे हैं जिसका ये याद कर लेना चाहिए, जैसे कि अमेरिका हो गया, चीन हो गया, ब्रिटेन हो गया, इंडिया का तो है ही, बाकी जापान हो गया, ये सब इन सब देशों का, फ्रांस हो गया। ये तो किससे महामना कहा जाता है? तो मदन मोहन मालवीय को। मदन मोहन मालवीय के बारे में पढ़ लेंगे। महामना कौन से नाम से किसको जाना जाता है, इसके बारे में पढ़ लेंगे। किसका उपनाम क्या है, गांधी जी का क्या नाम है, नेहरू का क्या नाम है, चाचा किसने उपाधि दी थी, यही सब पढ़ लेंगे, यानी कि उपनाम से। मुश्किल से 50 होगा, आधा घंटा में याद हो जाएगा। कीवी चिड़िया कहाँ पाई जाती है? तो ये न्यूजीलैंड में पाई जाती है, जो कि रेयर है, उसके बारे में पूछा जाता है। कीवी चिड़िया ये फेमस तो नहीं है, कह सकते हैं। ब्राजील की मुद्रा क्या है? देखिए मुद्रा के बारे में पूछा हुआ एक क्वेश्चन, रियल है इसकी मुद्रा। मुद्रा को भी पढ़ लेंगे, सबकी नहीं, लेकिन देखिए एशिया में कुछ देश ऐसे हैं, जैसे कि 7-8 देश ऐसे होंगे जिसके बारे में आपको थोड़ा बहुत जानना चाहिए, जैसे कि उसकी मुद्रा और राजधानी, और साथ में करंट अफेयर्स में जो चल रहा है वो। साथ ही यूरोप में भी ऐसे 7-8 देश हैं जिनके बारे में आपको जानना चाहिए, क्या? बस राजधानी और मुद्रा, और जो हाईलाइटेड है उसके बारे में 1-2 और फैक्ट जान सकते हैं। साथ ही अफ्रीका में भी 5-6 देश ही ऐसे हैं जिसके 5-6 देश ऐसे हैं जिसकी राजधानी याद करने की ज़रूरत है, और 2-3 ही देश ऐसे हैं जिसकी मुद्रा याद करने की ज़रूरत है। साथ ही अमेरिका में भी 3-4 ही देश है, और साउथ अमेरिका में भी 3-4 ही देश ऐसे हैं। साथ ही ऑस्ट्रेलिया में भी 2-3 देश ही ऐसे हैं जिसकी मुद्रा और राजधानी याद करने की ज़रूरत है, यानी कि 20 से 25 आप मुद्रा और राजधानी याद कर लेते हैं, आपका काम हो जाएगा। ऐसा नहीं कि जितने देश है उसके सबकी राजधानी याद करते चले और सबकी मुद्रा याद करते चले। क्यों? क्योंकि मुद्रा के बारे में पूछता है, ऐसा नहीं है, यही तो प्रॉब्लम है, यही नहीं करना है। ठीक है, तो 20-25 याद कर ले छाँट-छाँट के, जो इम्पोर्टेंट है उसके बारे में। मॉलों का सर किसे कहा जाता है? तो कोलकाता को कहा जाता है। साथ ही इस तरह से 7 टापुओं का वो नगरी कौन-सी है, मुंबई क्या है, ये इस तरह की बहुत सारी बातें, जो कि आधा घंटा तो मुश्किल से लगेगा याद करने में, और इंटरेस्टिंग भी है। आप इसको पढ़ लेंगे, लूसेंट में मिल जाएगा आपको। यहाँ एस बी, यहाँ पर कुछ कुछ बैंक मेंशन है, इसके बारे में पढ़ लेंगे, जैसे कि SBI, HDFC, यस बैंक, ICICI बैंक। ठीक है, इन सब बैंक के बारे में एक दो फैक्ट बना के रख लेंगे, नोट डाउन करके रख लेंगे। मेनली हम यही देख रहे हैं पॉइंट करने के लिए कि क्या पढ़ना है। यह लेखक लेखिका का जन्म बिहार में हुआ था। किस लेखक और लेखिका का जन्म बिहार में हुआ था? फणीश्वर नाथ रेणु। यानी कि जो भी लेखक और लेखिका बिहार के हैं उनके बारे में 1-2 फैक्ट जान लेंगे, क्योंकि वो फेमस भी है। ठीक है, यह हिंदी साहित्य के एक प्रसिद्ध आलोचक थे। कौन थे हिंदी साहित्य के एक प्रसिद्ध आलोचक? तो नामवर सिंह थे। ठीक है, पद्मावत के लेखक कौन है? जो फेमस बुक है हिस्ट्री में, शुरू से लेके अंत तक, ना ही 0 से लेके अभी तक करेंट तक। ठीक है, कौन कौन बुक लिखा गया है, उसके लेखक कौन है, जो फेमस है उनके बारे में समझ लेंगे, पढ़ लेंगे। और जो कबीरदास के बारे में भी पढ़ना है, तुलसीदास के बारे में भी पढ़ना है, जैसी जो कि इनके लेखक है उसके बारे में भी नहीं पढ़ना है। जैसी तो बस लिख दिए, पद्मावती हो गया, उनकी 1-2 और बुक है उसके बारे में पढ़ लेना है। दीनबंधु निराला के बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ लेना है। इनकी बुक के बारे में पढ़ना है, इनके बारे में नहीं पढ़ना है। इंडिया आफ्टर गांधी के लेखक कौन है? तो ये इम्पोर्टेंट है, इंडिया आफ्टर गांधी। इंडिया मतलब कि गांधी जी के बारे में जितना भी टॉपिक है उसके बारे में पढ़ लेना है। निम्नलिखित में से किसका जेल का कमरा एक पर्यटक
स्थल था। इस तरह की चीज़ों को समझ लेंगे क्योंकि ये इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये बार-बार जाते रहते थे। अमर्त्य सेन को इस किसके लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है? देखिए भारत में जितने भी लोगों को नोबेल प्राइज़ दिया गया है, वो 2025 में जो भी दिया गया था नोबेल प्राइज़ उसके साथ हम मेंशन करके वीडियो बना के डाल दिए हैं, आप एक बार ज़रूर देखें। छऊ बिहार के अतिरिक्त इस राज्य का भी लोक नृत्य है। छऊ कहाँ की लोक नृत्य? बिहार की और पश्चिम बंगाल की नृत्य के बारे में भी पढ़ लेंगे कि कौन-सी नृत्य कहाँ की है। ठीक है? बहुत सारे नृत्य हैं। बिहार के बारे में तो पढ़ना ही आस-पास जैसे कि झारखंड हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया और उत्तर प्रदेश हो गया इन सब राज्य के जो लोक नृत्य हैं, जो फ़ेमस है उसके बारे में पढ़ लेंगे। जनजाति है उसके बारे में भी पढ़ लेंगे, ठीक है? बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए प्रसिद्ध थे? तो बिस्मिल्लाह खां तो शहनाई के लिए प्रसिद्ध थे, लेकिन साथ ही बहुत सारा वाद्य यंत्र है जिसके लिए बहुत सारे लोग फेमस है बजाने के लिए, उसके बारे में भी पढ़ लेंगे। बस छाँट रहे हैं कि क्या-क्या पढ़ेंगे, टॉपिक बना के आप लिख के नोट डाउन करके रख सकते हैं। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में हुई थी और मोतीलाल नेहरू ने की थी। ठीक है तो इसके बारे में स्वराज पार्टी के बारे में भी पढ़ लेंगे और जितनी भी पार्टियाँ बनी थी आज़ादी मूवमेंट के टाइम उसको भी पढ़ेंगे और उसके बाद भी जितनी भी पार्टियाँ बनी थी एक संविधान लिखाने के टाइम यानी कि आज़ादी के टाइम उसके बारे में भी पढ़ेंगे। उसके बारे में 2-3 फैक्ट पढ़ेंगे, इसके बारे में 2-3 ही फैक्ट पढ़ना है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा पढ़ लेना है। आत्मकथा द टेस्ट ऑफ माय लाइफ किसकी है? तो आत्मकथा ये किसकी है? ये फ़ेमस बुक है युवराज सिंह की, ठीक है? और जितनी भी बुक लिखी गई है खिलाड़ियों के द्वारा, जितनी भी नहीं 4-5 ऐसी बुक हैं जो लिखी गई खिलाड़ियों के द्वारा, उसके बारे में जान लेंगे कौन-सी बुक किन्होंने लिखी है। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य के मध्य से नहीं गुजरती? तो कर्क रेखा के बारे में पढ़ लेंगे, मकर रेखा और विषुवत रेखा। अभी तो ये पूछा है राज्य के बारे में, देश भी तो पूछ सकता है ना, किस देश से नहीं गुजरती, किस देश से गुजरती है। तो कर्क रेखा पर कितने कौन-कौन देश आता है उसको पढ़ लेंगे और हर महादेश में कितना देश आता है नंबर में जान लेंगे। कर्क रेखा, भूमध्य रेखा पर और मकर रेखा पर, तीनों पर, ठीक है? ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में क्या कहलाती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में पूछा है। तो जमुना तो कहलाती है, लेकिन ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में पढ़ लेंगे। साथ में भारत की अववाह तंत्र, सारे अववाह तंत्र के बारे में पढ़ना है, नदियों के बारे में पढ़ना है। कहाँ से निकलती है, कहाँ गिरती है और उनकी सहायक नदी जो कि लंबी है, कौन-सी है, ठीक है? इसके बारे में पढ़ना है और साथ ही ये भी पढ़ लेना है नदी के बारे में कि कौन-सा जो कि बहुत फेमस शहर है, नदी के किनारे है। भारतीय संविधान का कौन-सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख करता है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में तो पढ़ना है, संविधान के भाग में के बारे में भी पढ़ लेना है। सारे भाग के बारे में पढ़ना है, साथ ही अनुसूची के बारे में भी पढ़ना है और अनुच्छेद के बारे में भी पढ़ना है। इतना से काम हो जाएगा। भारतीय संविधान की कौन-सी अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख किया गया है? अनुसूची के बारे में और भाषा के बारे में मोस्टली पढ़ना है, ठीक है? भाग 8 और भाग 7 के बारे में थोड़ा-सा ठीक से पढ़ लें। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक राष्ट्रपति रहे हैं? तो 12 वर्ष, चूँकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार के हैं, इसलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं और चूँकि देश में भी इनका अच्छा खासा योगदान रहा है, इसलिए इनके बारे में पढ़ लेंगे ठीक से। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति चुनाव पद्धति का स्रोत इन देश से लिया गया है। किस देश से क्या लिया गया है ये भी पढ़ना है कि कौन से देश ने क्या दिया है भारत को, ठीक है? लोकसभा के कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? तो लोकसभा के 2 सदस्य मनोनीत किए जाते थे उस टाइम, पर अब उसको हटा दिया है। 2019 में एक एक्ट आया था, 104वां संविधान संशोधन, उसके तहत इस चीज़ को हटा दिया गया है।
किसने सरकार के समक्ष 1950 में सर्वोदय योजना प्रस्तुत किया? तो किन्होंने किया? सर्वोदय योजना कब आया था? तो 1950 में। जयप्रकाश नारायण जो कि बहुत ज़्यादा फेमस थे, संपूर्ण क्रांति इन्होंने ही लाई थी और ये बिहार के हैं, इसलिए ये थोड़ा-सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। इनके बारे में सॉरी माफ़ कीजिएगा, इनके बारे में कुछ फैक्ट आप नोट डाउन बना के रख लें और पढ़ लें। निम्नलिखित में से कौन-सा भारत के साथ सबसे कम स्थलीय सीमा साझा करता है? तो कौन-सा देश कितना सीमा साझा करता है, इसके बारे में भी पढ़ना है, ठीक है? यह किसी देश के व्यक्ति की आय विषमता ज्ञात करता है, कौन-सा? तो आय विषमता के बारे में भी कहा है लॉरेंस बर्ट ने और साथ ही इस चैप्टर से भी क्वेश्चन पॉइंट पढ़ लेना, गरीबी रेखा ये सब थोड़ा बहुत इकोनॉमी में है, उसके बारे में पढ़ लेंगे। लुसेंट में अवेलेबल है, बस उतना इनफ है। राष्ट्रीय राजमार्ग योजना कब शुरू की गई है? राष्ट्रीय राजमार्ग योजना 1995 में शुरू की गई थी, ये इम्पोर्टेंट है। इस तरह से कितनी भी योजना है उसके बारे में पढ़ लीजिएगा जो कि शुरू की गई है योजना में। नोट डाउन बना के रख लीजिए कॉपी में, बार बार देखते रहिएगा। पीली क्रांति किस चीज़ से संबंधित? तो पीली क्रांति, हरित क्रांति ये सब के बारे में पढ़ लेना है, साथ ही जितनी भी क्रांतियाँ, भूरी क्रांति, इन सब के बारे में पढ़ना है। भारत में उत्पन्न कितने % कॉफ़ी निर्यात की जाती है? तो कौन सा चीज़ कितना ज़्यादा निर्यात किया जाता है, इसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए और कौन सा चीज़ सबसे ज़्यादा आयात करते हैं, इसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। तो 70% कॉफ़ी हम लोग निर्यात करते हैं। दुर्गापुर इस्पात कारखाना किसकी सहायता से लगाई गई? तो इंग्लैंड की सहायता से। किस पंचवर्षीय योजना में लगाई गई है? ये भी और 2-3 सेकेंड और थर्ड पंचवर्षीय योजना में जो कि कारखाने लगाने के काम किए गए थे उसमें, तो उसके बारे में पढ़ लेना है। किस वर्ष के बजट में जीएसटी का पहली बार जिक्र किया गया था? कब किया गया था जीएसटी का पहली बार जिक्र? तो बहुत पहले ही कर दिया गया था, 6-7 में। किस वर्ष के बजट में ये तो हो गया है, हम इस पंचवर्षीय योजना के मध्य में हैं। उस टाइम कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी? 12वीं।